मतलब 8,500 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा का पैसा मतलब खाते में पड़ा हुआ है और खर्च किया 0.01%। मतलब घर में पड़ा है सोना, फिर भी पड़ रहा है रोना, यह विपक्ष कह रहा है। वंदे मातरम अनुराग जी, सभी पैनलिस्ट को भी वंदे मातरम। आज विपक्ष का एक और टूल किट हम सबके सामने, सफेद झूठ देश के सामने रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है। चाहे प्रियांक खड़गे हो, पवन खेड़ा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या विपक्ष के तमाम नेता जिस तरह से अब चिल्ला चिल्ला कर एक और भ्रामक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम केयर फंड्स का 0.01% पैसा खर्च हुआ है, ये झूठ और अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इन लोगों को एनुअल एक्सपेंडिचर और इमरजेंसी कॉर्पस के बीच में एक बुनियादी फर्क ही नहीं समझ आता है, या फिर ये जानबूझकर देश को गुमराह कर रहे हैं। फैक्ट्स में मैं बात करती हूं क्योंकि डेटा से ही बात करनी चाहिए। 8,452 करोड़ का जो पीएम केयर फंड का कुल संचित कॉर्पस है, यानी कोष है, जो पिछले कई सालों में इकट्ठा हुआ है, और 87 लाख सिर्फ 2024 से 25 का एक साल का खर्च है। अब विपक्ष इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। जब देश में कोविड जैसी भीषण राष्ट्रीय आपदा आई, तब इसी पीएम केयर फंड से 3,976 करोड़ खर्च किए गए 2020 से 2021 के बीच में। फिर 2021 से 2022 के बीच में 3,716 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लगभग 1 लाख ऑक्सीजन के लिए कॉन्ट्रेस्टर्स खरीदे गए थे और देश भर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। अब कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदे थे अप्रोक्सीमेटली 99,986 और बहुत प्लांट्स लगाए गए। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, उनके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 10-10 लाख का फंड उनकी शिक्षा के लिए और 5 लाख का फंड उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आज भी दिया जा रहा है। ठीक है मैम। तीसरी बात, आप जब आपातकाल कोई घटना घटती है तो खर्च स्वाभाविक रूप से जब मैम आपातकाल की घटना कम होती है तो खर्च होता है वो स्वाभाविक रूप से कम होता है। अब ये कोई एनजीओ तो है नहीं कि जबरन पैसा बहा दिया जाएगा। मैम उसके लिए पवन खेड़ा कह रहे हैं कि समुदाय खत्म हो गए, लेकिन आप पैसा खर्च नहीं कर पाए। और मैं इससे चाहता हूं कि आपने चूंकि बहुत आंकड़ों के साथ और बहुत अच्छी रिसर्च के साथ विपक्ष की सारों बातों का जवाब दिया, मैं चाह रहा हूं 20 सेकंड में बहुत आसान शब्दों में दर्शकों को समझाइए मैम, क्योंकि दर्शकों को इतना समझ में आता है या आम जनता को इतना समझ में आता है विपक्ष के नैरेटिव कि भाई पैसा पड़ा हुआ है, सरकार खर्च नहीं कर रही है। वो ये सीधे सवाल पूछते हैं आपसे। हाँ। अनुराग जी, अगर पारदर्शिता पे सवाल उठना है तो कांग्रेस से जो ये लोग बोल रहे हैं इन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि 1948 में पीएमएनआरएफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का जो मैनेजमेंट बोर्ड था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को बिठाया गया था, वो क्यों बिठाया गया था? 2005 में उसी पीएमएनआरएफ के 20 लाख रुपए उठाकर राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों दे दिए गए थे? उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसी आपदा आ गई थी कि आम जनता का पैसा, जिसके ऊपर आज ये सवाल उठा रहे हैं, वो सोनिया गांधी और राहुल बाबा जो 56 साल का छोटा सा बंदर है उसके लिए इस्तेमाल करना था, जिन्होंने आपदा में भ्रष्टाचार के रास्ते तलाशे। आज वो देश को ज्ञान दे रहे हैं और पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने खुद अपने पीएम केयर फंड के अंदर आपदा के अंदर चोरी की। मैम कुल मिलाकर आप सारी बातों को क्या ऐसे समाप्त करेंगी कि वो आपातकाल का पैसा और उसी वक्त खर्च होगा? देखिए, जब बच्चों के लिए आज भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं शिक्षा में खर्च कीजिए ना, अभिजीत दीप के कह रहे हैं शिक्षा में खर्च कीजिए। शिक्षा के लिए कर रहे हैं, शिक्षा के लिए हमारी सरकार कर रही है। शिक्षा के लिए जो बजट होता था, कई हजार करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है कांग्रेस के जमाने से। तो अभिजीत दिपके को तो हम जानते हैं कि वो इस समय वेंटिलेटर का काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। उनको तो पहले अपनी डिग्री पे ध्यान देना चाहिए, जो बार बार पे चैलेंजेस लगाते हैं, अपनी डिग्री दिखा नहीं पा रहे ना। पहले तो अपने जो टीम के लोग हैं उनकी इनकम दिखाएं कि वो लोग कहां से लाखों रुपए का रेंट भरते हैं। जब आप दूसरों पे सवाल उठाते हैं, पहले पारदर्शिता अपने ऊपर दिखानी चाहिए। लेकिन निखिल जी से जरूर पूछेगा कि वो 20 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में किस लिए इस्तेमाल और बड़ा मजबूती से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। ओके राधिका मैम, मैं फिर आ रहा हूं, दूसरे मेहमान भी है मेरे साथ। निखिल भाई, एक तो राधिका जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आंकड़ों के साथ कि कहां कहां खर्च हुआ। उन्होंने बताया कि ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है 24 के बाद का बताया जा रहा है, पहले तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए खर्च किया, तो ये राधिका खेड़ा जी बता रही हैं जो कि आपातकाल की स्थिति में खर्च हुआ। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा सा ऊपर उठकर है। मेरा सवाल यह है कि अभी तक तो आप कह रहे थे भाई पीएम केयर्स में कितना फंड जमा हुआ, आप ये बता दीजिए। फंड आ गया तो अब आपको चाहिए कि भाई ये खर्च क्यों नहीं हुआ? भाई कुछ तो सरकार के विवेक पर छोड़ेंगे ना आप लोग।
मुझे तो अनुराग जी समझ ही नहीं आ रहा कि पीएम केयर फंड पे सवाल उठा क्यों रही है कांग्रेस। बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए, जब निर्णय आ चुका है कि पीएम केयर फंड आरटीआई के अधीन आता ही नहीं है। पीएम केयर फंड मोदी जी के पास कोविड के दौरान एक फंड बनाया गया जिसमें सीआरपीएफ के जवानों से जबरन कंट्रीब्यूशन करवाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जबरन कंट्रीब्यूशन करवाया गया, चाइनीज कंपनीज ने जबरन कंट्रीब्यूशन करा, इंडियन कंपनीज ने जबरन कंट्रीब्यूशन करा, हजारों करोड़ रुपए फंड में इकट्ठा हुए। लेकिन जब आके सरकार ने कह दिया ये सरकारी फंड नहीं है, ये सरकार के अधीन नहीं आता, इस पे सरकार का लोगो लगा होगा, सरकारी एजेंसियों से, सरकारी डिपार्टमेंटों के लोगों से पैसे डलवाए होंगे, चाइना के लोगों से पैसे डलवाए होंगे, पर सरकारी फंड नहीं है, मोदी जी का पर्सनल फंड है। पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें चाइना से पैसे आने की सबूत मिले हो? कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत लग रही है कोई अगर कल को बीजेपी आप सिर्फ आरोप लगाएंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सरकार पर ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई डेटा या ऐसा कोई चंदे की रसीद आपके पास है जो चाइना से आया हो पैसा? नहीं, चाइनीज कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पब्लिकली पैसे दान करे थे, टिकटॉक ने करे थे। ये तो सार्वजनिक विषय है, आप कहें तो मैं आपको टीओआई के ही आर्टिकल निकाल के दे दूंगा। आप मेरे को 2 मिनट 5 मिनट का डिबेट में समय दीजिएगा तो मैं दे देता हूं। ये तो मैं कोई अपनी मनगढ़ंत बातें थोड़ी बना रहा हूं कि मोदी जी ये हो गया वो हो गया। अब यहां पर बना दी मेरी दोस्त राधिका खेड़ा ने बातें कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए थे। इनसे बोलिए प्रमाण दिखाएं उसका। मैंने तो देखने की कोशिश करी, मुझे तो मिला नहीं। क्या पता मुझे कम पता हो, इनको ज्यादा पता है। ये प्रमाण दिखा दे, आपके शो पे दिखा दे। मैं जो बातें कह रहा हूं मैं उनका प्रमाण दिखा सकता हूं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल उठा रही है। मोदी जी का निजी फंड है। अभी कोई चुनाव हारी है कांग्रेस बीजेपी, जब चुनाव हारेंगे, विधायक खरीदने होंगे, तभी तो इस्तेमाल करेगी ना कोई पार्टी अपना फंड। ऐसा बेमतलब में पार्टी फंड यूज करते क्या? सुनिए ना निखिल जी, इस तरह की बातें करके ना, इस तरह की बातें करके बातें घुमाते आप बहुत अच्छे तरीके से, बट आप थोड़ा सत्यता के साथ बात कीजिए। पहली बात तो ये कि आप लोग तो ये कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी कि नहीं उठा रही थी कि पीएम केयर्स में कितना पैसा जमा है उसको पहले सार्वजनिक कीजिए। आज तो सार्वजनिक हो गया है ना, और सार्वजनिक हुआ है तो उसमें कहीं घोटाले की सुगबुगाहट है क्या? क्योंकि प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि साहब ये संगठित अपराध है। ये किस बिना पर? या कोई आपके कांग्रेस पार्टी का नेता कह रहा है कि इस पर सू मोटो ले लेना चाहिए, उसका बिना क्या है? क्या घोटाले के इसमें कोई सबूत मिल रहे हैं आपको? नहीं, घोटाले के सबूत तो कोविड के दौरान ही निकल के आए थे। अगर आपको याद हो तो कि पीएम केयर फंड में से जो उस तरीके उससे खरीदे हुए जो वेंटिलेटर हॉस्पिटल्स में दिए गए थे, वो वेंटिलेटर फर्जी पाए गए थे। पर मेरा सवाल अभी भी मूल यही है। आप समझ रहे हो कहीं कि मैं कांग्रेस का पक्ष रखूंगा, मैं नहीं रख रहा। मैं तो कांग्रेस पे सवाल उठा रहा हूँ। अरे कांग्रेस को क्या मतलब मोदी जी अपने पर्सनल फंड में से पैसा खर्च करें या ना करें? वो कह चुके हैं एक बार तो कि ये फंड आरटीआई में नहीं आएगा। कर रही है भाई, आप कांग्रेस का पक्ष नहीं रख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि पीएम केयर्स पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के नेता सारे सियासत कर रहे हैं। फंड नहीं है, मोदी जी का निजी फंड है। आप बताइए ना, फिर तो कांग्रेस के नेता सियासत न कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता सियासत कर रहे हैं, मतलब निखिल जैन की जुबानी में कांग्रेस नेता मात्र सियासत कर रहे हैं। सवाल उठने ही नहीं चाहिए। नहीं, कांग्रेस नेताओं को ना जवाबदेही की आदत सी पड़ गई है। अभी झारखंड में देखिए, उनकी साथ की सरकार चल रही थी, छात्रों ने जवाबदेही मांगी। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी चीफ मिनिस्टर को, अरे छात्रों के साथ आप गलत कर रहे हो, छात्रों के साथ जाके खड़े हो। अगले दिन झारखंड के मुख्यमंत्री को छात्रों की बात माननी पड़ी। ठीक है, तो मोदी जी भी उनकी बात मान ली। दूसरे मेहमानों के पास ये मोदी जी की सरकार है, एक इस्तीफा हो गया, बार बार नहीं होते। वो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत फंड है, सवाल उठना ही नहीं चाहिए इस पे। तो अनुराग जी, मुझे 20 सेकंड से ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि फैक्ट में बहुत यहाँ पे जो चीजें बोली गई उनका फैक्ट, आप चाहे मुझे उसके बाद मत बुलाइएगा, आप उसके बाद चाहे मुझसे मत बुलाइएगा, लेकिन ये फैक्ट का जवाब देना जी। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि जो आरजीएफ को पैसे दिए गए उसका कहाँ पे प्रूफ, मैं प्रूफ दिखा दूं तो राजीव गांधी फाउंडेशन की जो वार्षिक रिपोर्ट थी उसमें ही लिखा हुआ है, डोनर लिस्ट के पेज पे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के नाम से स्पष्ट किया हुआ है कि वो पैसे दिए गए। निखिल, व्हाई डोंट यू डू योर रिसर्च एंड कम? हर डिबेट में बेइज्जती कराने में मजा आता है क्या? डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। राहुल गांधी को डिफेंड करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई डिडंट स्पीक ओवर यू बॉस, आई डिडंट स्पीक ओवर यू बॉस, आई डिडंट स्पीक ओवर यू बॉस। अनुराग जी प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोली जब वो झूठ बोल रहे हैं। आंकड़े खेल रहे हैं ना, टू कंट्रोल हिम, सत्यता का प्रमाण टू कंट्रोल हिम। निखिल भाई एक एक करके, यू नीड टू कंट्रोल हिम। राधिका मैम प्लीज, अगर ये इतनी बड़ी बात बोलेंगे, अगर ये इतनी बड़ी बात बोलेंगे कि मेरे पास प्रूफ है नहीं है तो जवाब। अनुराग जी प्लीज कंट्रोल। निखिल भाई प्लीज सुन लीजिए, राधिका मैम उस पर जवाब दे रही है ना, आप ही की सवाल का जवाब दे रही है। ओके राधिका जी जल्दी से। जब ये ताबड़तोड़ मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, तब तो मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप प्रूफ इनको दिखाने की वेट करी। अब प्रूफ मिल गया तो ये रोना लग जाएंगे। भैया रिसर्च करके आया करो, सिर्फ कागज हाथ में लेने का मतलब नहीं होता है कि आप पढ़ के आए। दूसरी बात,
यहाँ पे बार बार बोला जा रहा था चाइना से पैसा ले लिया, चाइना से पैसा ले लिया। तो 1.3 प्लीज कंट्रोल दिस मैन अनुराग जी। निखिल भाई, वो आप ही के चाइना के जब ये झूठ बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी सुन लीजिए ना एक बार।